दोस्तों इस वीडियो में हम मूल निवासी प्रमाण पत्र जिसे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है उसे बनाने की स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल पर MP डिस्ट्रिक्ट टाइप करके सर्च करना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट की लिंक mpe-district.gov.in दिखाई देगी। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आप MP डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लॉगिन और नागरिक पंजीयन। यदि आप वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो आपको पहले अपना नागरिक पंजीयन करना होगा, जिसके लिए आपको नागरिक पंजीयन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नागरिक पंजीयन करने के लिए सबसे पहले अपना नाम फिल करना है। दोस्तों यदि नाम फिल करने के लिए आप ऑप्शन पर टैप करते हैं और आपका कीबोर्ड ओपन नहीं होता है तो आपको पहले पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए क्लिक करें। आपको इसी ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका कीबोर्ड नाम फिल करने के लिए ओपन हो जाएगा। नाम फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी फिल करना है। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको कम से कम 8 अंक का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर के साथ एक नंबर होना चाहिए। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद नीचे वाले बॉक्स में उसी पासवर्ड को री एंटर करना है। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर फिल किया होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को इस बॉक्स में फिल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा। अब इस मैसेज को आपको ओके करना है। मैसेज को ओके करने के बाद आप फिर से वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपने अभी जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को इस नीचे वाले बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेवाएं, जिसके नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा और देखें। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती है उन सभी की लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हमें यहाँ पर अपना स्थानीय निवासी या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है, जिसके लिए हमें सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा, कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। जिसके राइट साइड में देखें एवं आवेदन करे के नीचे आपको एक PDF आइकॉन दिखाई देगा। आपको इसी PDF आइकॉन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर आपको प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, फीस कितनी लगेगी और साथ ही साथ समय सीमा क्या होने वाली है, सारी जानकारी इस पेज पर आपको मिल जाएगी। आवश्यक दस्तावेज में यहाँ पर आपको स्वयं का एक घोषणा पत्र अपलोड करना होता है, जो कि फॉर्म फिल करते समय आपके फॉर्म में अटैच होता है। यदि आप ऑनलाइन स्वयं मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई करते हैं तो निःशुल्क आप इस प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस मूल निवासी प्रमाण पत्र को बनने में कितना समय लगता है। शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ पर 7 कार्य दिवस दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर 7 कार्य दिवस दिया गया है। यहाँ पर निःशुल्क मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन के बगल में एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई। आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद लोक सेवा की इस वेबसाइट से यदि आप पहली बार किसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके सामने इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा, सेवा के लिए आवेदन करने से पहले अपनी प्रोफाइल की जानकारी पूर्ण करें। यदि इस पोर्टल पर पहले से आपकी प्रोफाइल बनी है तो आपको ये मैसेज नहीं दिखाई देगा, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने प्रोफाइल नहीं बनाई है तो आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बना लेना है। इस वीडियो में हम प्रोफाइल बनाकर नहीं दिखा सकते, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं इस टॉपिक पर हमने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको इस बॉक्स में अपने 12 अंकों के आधार नंबर को फिल करना है और गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को इस बॉक्स में फिल करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
आधार वेरीफाई होने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपकी प्रोफाइल से ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी, जिसमें आपका नाम, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस रहेगा। बाकी बची हुई जानकारी जैसे कि जन्म तिथि, वर्ग, व्यवसाय, पिता का नाम, माता का नाम और समग्र आईडी आपको मैनुअली फिल करना होगी। सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए नीचे आपको कैलेंडर का एक आइकॉन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। अगले ऑप्शन में आपको अपनी कैटेगरी या वर्ग सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना व्यवसाय सेलेक्ट करना है। अगले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि क्या आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यदि हाँ तो आपको हाँ पर टिक करना है, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। अगले ऑप्शन में आपको अपने पिता या पति का नाम फिल करना है। यदि आप एक शादीशुदा महिला हैं तो आपको अपने पति का नाम फिल करना है, नहीं तो आपको अपने पिता का नाम फिल करना है। इसके बाद आपको अपनी माता का नाम इस बॉक्स में फिल करना है। माता का नाम फिल करने के बाद यदि आप व्हाट्सएप पर आवेदन की जानकारी चाहते हैं तो इस बॉक्स में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर फिल करना है। व्हाट्सएप नंबर फिल करने के बाद इस बॉक्स में आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप शिक्षित हैं। यदि हाँ तो आपको हाँ पर टिक करना है, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। अगले ऑप्शन में आपको अपनी 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी फिल करना है। समग्र आईडी फिल करने के बाद आपकी समग्र आईडी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से फिल करने के बाद आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अगले स्टेप में आपको अपने निवास की जानकारी फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करना है। अगले ऑप्शन में आपको अपना क्षेत्र शहरी या ग्रामीण सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अपनी पंचायत सेलेक्ट करना है, और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अपने शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना वार्ड सेलेक्ट करना है। वार्ड सेलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स में आपको अपना मकान या हाउस नंबर मैनुअली फिल करना है। हाउस नंबर फिल करने के बाद इस बॉक्स में आपको अपनी कॉलोनी, बिल्डिंग या फिर मोहल्ले का नाम फिल करना है, और लास्ट में आपको अपना एरिया का पिन कोड नंबर फिल करना है। व्यक्तिगत जानकारी और निवास की जानकारी अच्छी तरह से फिल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव एंड कंटिन्यू। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विवाहित हैं। यदि हाँ तो आपको हाँ पर टिक करना है, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। विवाहित होने पर आपको अपने पति या पत्नी का नाम इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद अगले बॉक्स में आपको अपने पति या पत्नी की आयु फिल करना है। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि क्या आपके अवयस्क पुत्र या पुत्रियां हैं। यदि हाँ तो आपको हाँ पर टिक करना है, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। यदि आपके पुत्र या पुत्रियां हैं तो यहाँ पर उनका आपको विवरण देना होगा, जिसके लिए आपको ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपने पुत्र या पुत्री का नाम फिल करना है। इसके बाद आवेदक से संबंध सेलेक्ट करना है। संबंध सेलेक्ट करने के बाद आपके पुत्र या पुत्री की आयु, वर्ष और माह में कितनी है फिल करना है। सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपके पुत्र या पुत्री की जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यदि आपके एक से अधिक पुत्र या पुत्रियां हैं तो आपको सभी का विवरण यहाँ पर देना होगा, जिसके लिए आपको दोबारा ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा वही विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपने अन्य पुत्र या पुत्री की जानकारी फिल करके सेव कर लेना है। इसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको स्थानीय निवासी की पात्रता का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसके लिए नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, पात्रता के मापदंड चुनिए। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पात्रता के ऑप्शन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 3.2 आवेदक मध्य प्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निवासरत है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आप भी चाहें तो इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में आपको एक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा, जिसमें आपको स्वयं का घोषणा पत्र या शपथ पत्र यहाँ पर अटैच करना होगा। ऑनलाइन शपथ पत्र अटैच करने के लिए आपको इस चेक बॉक्स में टिक करना है। टिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से शपथ पत्र ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और हाँ वाले ऑप्शन पर टिक करना है। शपथ पत्र अटैच करने के बाद यहाँ पर आपको आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फ़ाइल का फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, और इस फाइल का साइज़ 14 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक का फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टारगेट डेट भी दी जाती है। इस डेट तक आपके आवेदन को अप्रूव्ड कर दिया जाता है।
आपके द्वारा सबमिट किए गए एप्लीकेशन को प्रिंट या डाउनलोड करने के लिए आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपके पास प्रिंटर है तो आप इसका प्रिंट भी कर सकते हैं। करने के बाद आपके द्वारा सबमिट की गई एप्लीकेशन की रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस रिसिप्ट को भी डाउनलोड या प्रिंट कर लेना है। दोस्तों, आपके द्वारा किए गए आवेदन को अप्रूव्ड होने में 7 से लेकर 10 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहना है। एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको वेबसाइट के होम पेज पर आना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा आवेदन की स्थिति देखें। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर से और मोबाइल नंबर से। आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके स्टेटस चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके ओटीपी सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर से इस वेबसाइट पर जितने भी आवेदन किए गए हैं उन सभी की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। हमने यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, जिसका रिकॉर्ड यहाँ पर सर्विस नेम में दिखा रहा है। इसके बगल में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, हमने अपने एप्लीकेशन को अभी सबमिट किया है, इसलिए हमारा स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। पहले यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन किया जाता है। सारी डिटेल सही होने पर आपके एप्लीकेशन को अप्रूव्ड कर दिया जाता है। एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाने के बाद आपके निवास प्रमाण पत्र को बना दिया जाता है, जिसे आप लोक सेवा गारंटी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने निवास प्रमाण पत्र को घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।